Hello students, welcome back to Vedika Commerce classes. Today we are going to study chapter number 2, some basic accounting terms. Okay, let's start. First is business transactions. Business transactions, अगर हम simply transactions को समझें तो transaction is what? Between two parties, something लेना देना, कुछ भी आना या जाना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ट्रांजेक्शन. अगर हम बिजनेस से रिलेटेड उस ट्रांजेक्शन्स को पढ़ते हैं तो कोई भी इकोनॉमिक टर्म, ठीक है, पैसे के लिए कोई भी चीज लेना या देना, पैसे के लिए, प्रॉफिट के लिए, मनी के लिए कोई भी बीच में कोई भी दो पार्टीज के बीच में कोई भी एग्रीमेंट होना इज कॉल्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन्स. इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, जैसे कि फर्स्ट इज मनी वर्थ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. जो भी हम गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ले रहे हैं या दे रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, उसकी हम मॉनेटरी वैल्यू को कंसीडर कर रहे हैं. हमें उस सर्विसेज से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन से मतलब है. मनी में उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो हम जो भी रिकॉर्डिंग करेंगे वो हमेशा मॉनेटरी वैल्यू के अंदर ही करेंगे उस गुड्स एंड सर्विसेज की. सेकेंड वन इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ऑफ कोर्स गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होना मस्ट है. पैसे के लिए, मनी के लिए गुड्स या सर्विसेज का लेना या देना, रेंडर करना या उसके मीन्स सर्विस देना. नेक्स्ट वन इज ब्रिंग्स अबाउट चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन. ऑफ कोर्स फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर कितना चेंज हो रहा है उस ट्रांजेक्शन की वजह से, और जो भी हम ले रहे या दे रहे हैं, जो भी हम ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, जो भी हमारी सपोज सेल या परचेज हो रही है, उसकी वजह से इन केस अगर हम एग्जांपल लेते हैं सेल का, तो हम कुछ सामान सेल कर रहे हैं तो हमारे तरफ से एक एसेट जो गुड्स की फॉर्म में है वो चला गया है और बदले में मेरे पास कैश आ गया है. तो एक एसेट के अंदर हमारे पास डिक्रीज हुआ है, दूसरे एसेट के अंदर हमारे पास इंक्रीज हुआ है, तो वो हमारे लिए ट्रांजेक्शन. और ये सारी सेल हम क्यों दे कर रहे हैं, गुड्स हम सेल क्यों कर रहे हैं, सर्विसेज हम क्यों रेंडर कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ मनी. नेक्स्ट वन इज हैज डुअल एस्पेक्ट. हमेशा बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के अंदर डुअल एस्पेक्ट होंगे. अगर हम बायर की बात कर रहे हैं तो हम साथ में सेलर की बात भी करेंगे. अगर हम गुड्स आने की बात कर रहे हैं तो बदले में क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, या हम उसे क्रेडिट में खरीद रहे हैं तो प्रॉमिस जारी है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज जा रहा है, व्हाटएवर, हम हमेशा डुअल एस्पेक्ट की बात करेंगे. तो जब भी हम दो पार्टीज के बीच में होने वाले एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं जिसके अंडर, जिस एग्रीमेंट के अंदर कोई सामान या सर्विसेज एक्सचेंज होती नजर आ रही है फॉर कंसिडरेशन ऑफ मनी, इज कॉल्ड बिजनेस ट्रांजेक्शंस. फाइन. नेक्स्ट इज अकाउंट. अब हम तो बुक्स ही अकाउंट की पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर जितने भी आइटम्स हम पढ़ेंगे, जितने भी चीज़ें हम पढ़ेंगे, जितने भी हम नाम पढ़ेंगे, उन सबको एक अलग हेड के अंदर मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा. तो उसके लिए उसको हम अकाउंट्स बोलते हैं. फाइन. अकाउंट्स इज रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन्स. जो भी हमारी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं अंडर अ पर्टिकुलर हेड. लाइक अगर हम सेल की बात कर रहे हैं तो सेल्स के अंदर हमने कब कितनी गुड्स किस डेट में किसको सेल की हैं, उसका हम सेल्स हेड के अंदर सारी डिटेल्स नोट कर लेते हैं. उसको हम एक पर्टिकुलर सेल्स अकाउंट बोल देते हैं. सेम ऐसे ही हम परचेज का अकाउंट बना लेते हैं. हमने कब कब किस से कैश में, क्रेडिट में, कैसे कैसे परचेज की है, तो वो सारी डिटेल हमें एक ही अकाउंट के अंदर मिल जाती है. दैट इज कॉल्ड अकाउंट. फाइन. नेक्स्ट इज कैपिटल. अब बिजनेस स्टार्ट होगा तो सबसे पहले एक अमाउंट डिस्कस किया जाता है, एक अमाउंट स्टडी किया जाता है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल. कैपिटल इज द मनी इन्वेस्टेड इन बिजनेस बाय ओनर और ओनर्स. अब यहाँ पे हम दो वर्ड पढ़ रहे हैं. पहले अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस, जो पैसा बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लगाया जाता है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल. अब बाय ओनर, ओनर मीन्स हो सकता है एक ही ओनर हो, ठीक है, सोलो प्रोप्राइटर हो, फाइन, एक ही ओनर होगा, सारा पैसा वही लगाएगा, सारे एक्सपेंसेस वही बियर करेगा, सारे एसेट्स भी उसी के होंगे और प्रॉफिट भी उसी को होगा एट लास्ट. लेकिन व्हाट इफ देयर आर मैनी ओनर्स, बहुत सारे ओनर्स होंगे, तो बिजनेस स्टार्ट करते टाइम या तो वो हमारा पार्टनरशिप फर्म हो सकता है या फिर हमारे किसी भी शेयर होल्डर्स की फॉर्म में पैसा मंगाया जा सकता है. मीन्स ओनर तो हमारा जो मेन ओनर रहेगा, प्रोप्राइटर हमारा एक ही रहेगा, लेकिन इन्वेस्ट करने के लिए ओनर्स बहुत सारे हो सकते हैं, उनसे पैसा मंगाया जा सकता है शेयर्स की फॉर्म में.
ठीक है। सो दोज मेंबर्स आर कॉल्ड शेयर होल्डर्स। और प्रॉफिट के टाइम पे उनको पहले जो भी हमारा प्रॉफिट है ऑर्गेनाइजेशंस की टर्म्स कंडीशंस के अकॉर्डिंग एक लिमिटेड अमाउंट अपने पास रख के उन शेयर होल्डर्स को उनका पैसा लौटा दिया जाता है विद डिविडेंड। फाइन। नहीं, वो शेयर होल्डर्स, वो जो शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें भी हम ओनर्स ही बोलते हैं। नेक्स्ट, अब कैपिटल को हम ओनर्स इक्विटी भी बोलते हैं। ओनर्स इक्विटी मतलब जो भी प्रोपराइटर हैं या हमारे मल्टीपल ओनर्स हैं, उन्होंने जो पैसा इन्वेस्ट किया है उन्हीं के शेयर्स हैं, इसलिए हम उनको ओनर्स इक्विटी भी, उस कैपिटल को ओनर्स इक्विटी भी बोलते हैं। नेक्स्ट, नेटवर्थ। अब हमारी जो कैपिटल है, कैपिटल इज ऑलवेज इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। मेरे पास जितने भी एसेट्स हैं, मेरे पास जितना फर्नीचर है, गुडविल है, मशीनरीज हैं, कैश है, बैंक बैलेंस है, डेटर्स हैं, हमारे पास जितना भी एसेट्स है उसमें से लाइबिलिटीज़ को अगर हम हटा दें, लाइबिलिटीज़ हमारे जो हमने किसी से क्रेडिट पे सामान लिया हुआ है, हमने किसी का लोन पे करना है, इंटरेस्ट पे करना है, वगैरह वगैरह, बिल्स पे करने हैं वगैरह वगैरह, दीज आर ऑल लाइबिलिटीज़। ठीक है, तो एसेट्स में से अपनी लाइबिलिटीज़ को माइनस करेंगे तो हमारे पास वो कैपिटल आएगा। अब कैपिटल में एक और वर्ड आता है एडिशनल कैपिटल। अब कैपिटल मेनली जब बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तब इन्वेस्ट किया जाता है, लेकिन इट डज नॉट मीन कि वो बीच में इन्वेस्ट नहीं किया जा सकता। बीच में भी हम एडिशनल कैपिटल के नाम से एक्स्ट्रा पैसा उस बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फाइन, और वो हमारी टोटल कैपिटल के अंदर प्लस कर दिया जाता है। नेक्स्ट रिलेटेड पॉइंट इज ड्राइंग्स। अभी तक हमने एडिशनल कैपिटल की बात की है, अब ड्राइंग्स। एडिशनल तब था जब हमने एक पर्टिकुलर कैपिटल अमाउंट के अंदर और पैसा डाला बिजनेस को रन करने के लिए। नाउ ड्राइंग इज जब हमने उस कैपिटल में से पैसा विड्रॉ कर लिया, ओनर ने जब उस कैपिटल में से कुछ पैसा अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया, तो बिजनेस के पास तो पैसा कम हो गया ना, ओनर ने वापस निकाल लिया, तो जब वो पर्सनल यूज के लिए होगा तो उसको हम ड्राइंग्स बोलेंगे। लेकिन एक चीज याद रखनी है यहाँ पे, अगर ये पैसा ओनर ने बिजनेस यूज के लिए ही निकाला है, सपोज बैंक अकाउंट से कुछ पैसा निकाला 10,000 वटेवर, उसने कुछ पैसा निकाला और बिजनेस एक्सपेंसेस में ही उसको खर्च कर दिया, तो उसको हम कभी भी ड्राइंग्स नहीं बोलेंगे। तो ड्राइंग्स जब भी होगी तो ड्राइंग्स इज विड्रॉल ऑफ कैपिटल अमाउंट फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज तो अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने घर का रेंट देने के लिए, अपने किसी पर्सनल खर्चे के लिए अगर वो कैपिटल में से कुछ अमाउंट विड्रॉ कर लेता है, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग। फाइन, कम टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज लाइबिलिटीज। अब लाइबिलिटीज तो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। लाइबिलिटीज इज समथिंग टू पे। अगर मुझे किसी का कुछ पैसा चुकाना है, लौटाना है, पे करना है, दैट इज कॉल्ड लाइबिलिटी ऑन माई हेड। फाइन, तो बिजनेस टर्म्स में अगर हम इसको स्टडी करते हैं तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जब कोई पैसा किसी का लौटाना है, किसी से कुछ उसने क्रेडिट में ट्रांजेक्शन्स की हैं, परचेज की हुई है, वो पैसा उसको लौटाना है, लोन लिया हुआ है वो लोन रीपे करना है, लोन का इंटरेस्ट पे करना है, वगैरह वगैरह वगैरह, दीज ऑल थिंग्स whatever organization has to pay back is called liabilities for the organization. Fine. Now, liabilities can be of these types. One is internal liabilities. Internal liability is what? अगर हम सिंपली बात करते हैं तो इंटरनल लाइबिलिटी इज जस्ट कैपिटल। सबसे बड़ी लाइबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कौन सी होती है? जो ओनर ने कैपिटल के नाम पे उस पर खर्च किया हुआ है, बिकॉज ओनर एंड बिजनेस आर टू सेपरेट एंटिटीज, राइट। तो बिजनेस को ओनर ने कुछ पैसा दिया है बिजनेस स्टार्ट होने के लिए, तो बिजनेस के ऊपर तो सबसे बड़ी लाइबिलिटी यही है, ठीक है। और वो बंदा कौन है? बिजनेस के अंदर का इंटरनल ही है, इसलिए हम उसको इंटरनल लाइबिलिटी बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। अब
एक्सटर्नल क्या होगी? ऑर्गेनाइजेशन के बाहर वाले लोगों से, ऑर्गेनाइजेशन ने जो ट्रांजेक्शन्स किए हुए हैं क्रेडिट में, जिनका पैसा ऑर्गेनाइजेशन को लौटाना है, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। लाइक आपके क्रेडिटर्स हो सकते हैं, आपने जिनसे क्रेडिट में परचेज की हुई है उनका पैसा लौटाना है, बैंक हो सकता है जिसका आपको लोन रीपे करना है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो सकते हैं वगैरह वगैरह, बिल्स पेबल वगैरह, ये आपकी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज बोली जाती हैं। फाइन। नाउ नेक्स्ट इज करंट लाइबिलिटीज। अब करंट का मतलब क्या है? करंट मीन्स विद इन 12 मंथ्स, विद इन 12 मंथ्स। अब लाइबिलिटी मीन्स जो हमें रीपे करना है, और करंट मीन्स करंट में ही करना है। करंट में मतलब विद इन ईयर, एक साल के अंदर अंदर जो मुझे पैसा लौटाना है, दैट इज कॉल्ड योर करंट लाइबिलिटीज। जैसे कि आपके क्रेडिटर्स हो सकते हैं जिनको आपको 6 महीने में, 9 मंथ्स में, 45 डेज में, 180 डेज में, विद इन 1 ईयर आपको पैसा लौटाना है। आपके बिल्स पेबल हो सकते हैं। ये वो लाइबिलिटीज़ हैं जो आपको, जो करंट में रेगुलर बेस पे चलती रहती हैं और एक साल के अंदर अंदर उनका रीपेमेंट आपको करना ही होता है। दैट इज योर करंट लाइबिलिटीज। एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज। अब नॉन करंट लाइबिलिटीज का मतलब क्या है? लाइबिलिटीज फॉर मोर देन 1 ईयर। ठीक है, वो लाइबिलिटीज जो एक साल के बाद में रीपे करनी होंगी, दीज आर कॉल्ड आपकी नॉन करंट लाइबिलिटीज। अब नॉन करंट लाइबिलिटीज आपकी कौन सी हो सकती हैं? आपके डिबेंचर होल्डर्स, जिन लोगों ने डिबेंचर्स के नाम पे आपको पैसा दे रखा है, अब उन लोगों का कब वो 20 ईयर्स में मेच्योर होंगे डिबेंचर्स, उनके 10 ईयर्स में, 5 ईयर्स में मेच्योर होंगे, उन लोगों को आपको 5 ईयर्स में पैसा लौटाना है। आपने बैंक लोन लिया हुआ है, टर्म लोन लिया हुआ है, दैट इज मोर देन 3 ईयर्स। तो इस तरह की जो लाइबिलिटीज़ हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए होती हैं और मोर देन 12 मंथ्स होती हैं, वो लाइबिलिटीज़ आपकी नॉन करंट लाइबिलिटीज़ बोली जाती हैं। ठीक है, तो हियर वी कवर्ड ओनली 5 टर्म्स, देयर आर मैनी मोर टू कवर। ठीक है, बट वी विल कवर देन इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ओके, आई होप you have learned something. Bye.